students, welcome to Decode NCERT. Today we will discuss about NCERT solutions of class 6th Ganita Prakash, which is our old NCERT book. Okay, so आज हम इसका करेंगे थर्ड चैप्टर which is visualizing number sequence. Okay, हमने नंबर सीक्वेंस को विजुअलाइज करना है. मतलब जो हमने कल देखे थे, हमने एक पैटर्न भी किया था कल, पैटर्न्स की क्लास थी ना. सो उसमें क्या था, हमारे पास बहुत सारे नंबर पैटर्न्स आ रहे थे, जैसे ऑड हो गया, इवन हो गया. ठीक है, तो उस टाइप में आज हम सीक्वेंस देखेंगे. ठीक है, सो हम क्वेश्चन नंबर 1 पे मूव करते हैं, विच इज क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 1. बोल रहा है कॉपी अ pictorial representation of the number sequence in table 2 and draw the next pictures. Okay, हमने टेबल 2 को, आपकी एनसीईआरटी बुक में टेबल 2 दिया होगा, कल जैसे टेबल 1 गिवन था ना, उसके नेक्स्ट ही टेबल 2 गिवन है. ठीक है, सो आपने उसको अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करना है. मैंने भी किया है, ये देखिए. ठीक है, आपने उसको ड्रॉ करना है. ओके, और बताना है उसकी नेक्स्ट पिक्चर हमने ड्रॉ करनी है. तो आप सॉल्यूशंस में अलग करके यहाँ पे नीचे लिखोगे ना सॉल्यूशन, फिर आपने ड्रॉ करना है. ठीक है, आपने जैसे यहाँ पे लिखना है. ठीक है, सॉल्यूशन, उसके बाद आपने इनको दोबारा से ड्रॉ करना है नेक्स्ट सॉल्यूशन करके. ठीक है, जैसे आपने, मैं एक बता देती हूँ, बाकी मैं सारे इधर ही ड्रॉ करूंगी. ठीक है, अब देखिए सारे, सबसे पहले अब ये है सीक्वेंस, ये क्या है, 1 1 1 1 1. इट इज ऑल वंस. ठीक है, तो हम इसका नेक्स्ट जो ड्रॉ करेंगे वो क्या हो जाएगा, वो भी 1 ही होगा. ठीक है, तो हम सारे, आपने ऐसे ड्रॉ करना अलग से. ओके, बट मैं यहीं पे ड्रॉ कर दे रही हूँ, इसी क्वेश्चन में एडजस्ट करूंगी मैं. ठीक है, आप लोग अलग से अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करना. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1. सेम सीक्वेंस चलाना है ना हमने, इसके नेक्स्ट वाले बताने हैं. ओके, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 है, ये है ना सीक्वेंस है. ये जैसे हमारे पास डॉट्स दिए होते हैं, है ना, जैसे ये डॉट्स की फॉर्म में आज, तो ये क्या है, हमारे सीक्वेंसेस है. ठीक है, 1 2 3 4 5 ये आ रहे हैं, तो ये क्या है, एक काउंटिंग है. तो नेक्स्ट क्या आएगा, 6. तो 1 2 3 4 5 6. ठीक है, ये आ गया हमारा 6. उसके बाद नेक्स्ट है 1 3 5 7 9 विच इज ऑड नंबर्स. इन्होंने मेंशन भी किया साथ में. ठीक है, ऑड नंबर्स हैं, तो नेक्स्ट क्या आएगा, 9 के बाद ऑड कौन सा होता है, 11. तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ठीक है, ये आ गया हमारा ऑड नंबर. ओके, अब नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारा, देखिए 2 4 6 8 10. नेक्स्ट क्या है, इवन. तो 10 के बाद इवन कौन सा आता है, 12. तो वो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ओके, सो ये आ गया हमारा इवन नंबर सीक्वेंस. ठीक है, ये सॉल्यूशन है इसका. ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ट्रायंगुलर नंबर्स. अब ट्रायंगुलर नंबर मैंने कैसे बताए थे, कैसे ऐड होते हैं, ये +2 +3 +4 +5 हर नंबर में ऐड होते चलते हैं. अब देखिए 1 में +2 ऐड किया तो 3 हो गए, 3 में +2 ऐड किया, सॉरी +3 ऐड किया तो 6 हो गए, 6 में +4 वो 10 हो गए. ठीक है, +5, अब +6 हम ऐड करेंगे तो 15 में 6 ऐड किए विच इज 21. तो हमने 21 की ट्रायंगल ड्रॉ करनी है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. ठीक है, ये आ गई हमारी ट्रायंगुलर नंबर्स. ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा स्क्वायर्स. ठीक है, जैसे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर आया 4, 3 का आया 9. ठीक है, स्क्वायर इस फॉर्म में होते हैं. यहाँ 4 का 16 हो गया, 5 का 25 हो गया. हमने नेक्स्ट किसका बताना है, 6 का. वो क्या आएगा, 36. पता है ना आप लोगों को, है ना.
तो हम ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आपने काउंट करके 36 सीक्वेंसेस बनाने हैं। ओके, ये आ गए हमारे 36। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा क्यूब्स। ओके, तो क्यूब्स क्या है? अब देखिए हमने एक 1 का क्यूब क्या होता है? 1। ठीक है, अब सीक्वेंस है ये एक। ओके, हमने पैटर्न से भी इसी फॉर्म में देखे थे। ठीक है, तो अब आगे हमने क्या किया? 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब क्या हो जाता है? 8, 3 का क्यूब क्या होता है? 27। उधर 5 तक मेंशन है, मैंने नहीं बनाया है। ठीक है, आगे 27 हो गया। ओके, फिर 4 का क्यूब कितना होता है? 64। ठीक है, वो भी ड्रॉ करना है। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। ठीक है, 6 का ड्रॉ करना है। ठीक है, वो कितना आएगा? 6 का क्यूब करेंगे विच इज 216। अब कैसे ड्रॉ करना है मैं बता देती हूँ। ठीक है, ये देखिए ऐसे 6 का करना है ना, पहले हमें यहाँ पे 6 बनाने पड़ेंगे, साइड को भी हमें 6 बनाने पड़ेंगे। 1। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आगे क्यूब ऐसे ही बनता है ना, ऐसे। ओके, ये तो यहाँ पे भी हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे भी सेम 1 2। ठीक है, सेम वे में नीचे को ड्रॉ करना है। ओके, ये 1 2। ठीक है, ये थोड़ा सा ये हो गया। तो ये कितने बन गए हमारे पास? 216। ओके, मैंने यहीं पे ड्रॉ किया, आपने अगले अपने नोटबुक पे अलग से ड्रॉ करने ये सारे। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास बोल रहा है वाई आर 1 3 6 10 and 15 and so on called triangular numbers। ठीक है, तो हम 1 by 1 इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेकंड बोल रहा है कि 1 4 9 10 25 कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, एंड वाई आर 1 8 27 64 125 कॉल्ड क्यूब्स। क्यों बोलते हैं इनको? ठीक है, तो हम सबसे पहले नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। मेरे पास क्यों बोला है ऐसे? ठीक है, 1 3 6 10 15 को ट्रायंगुलर नंबर्स। ओके, इफ बी अरेंज इन डॉट्स, अगर हम इन डॉट्स को अरेंज करते हैं ट्रायंगल में, दीज आर, मतलब हमारे पास जो नंबर्स हमें मिलते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे 1 डॉट मेक्स अ ट्रायंगल। ठीक है, एक डॉट हमारे पास ट्रायंगल बनाता है। ओके, 3 डॉट्स मेक अ ट्रायंगल विद 2 डॉट्स ऑन द बेस। अब 3 डॉट्स मिलके ट्रायंगल तो बना रहे हैं, पर 2 डॉट्स कहाँ पे? उसके बेस में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे देख लीजिए, 2 डॉट उसके बेस में है और ठीक है ट्रायंगल बना रहा है। 6 डॉट्स मेक्स अ ट्रायंगल विद 3 डॉट्स ऑन इट्स बेस। ठीक है, तो मैंने इसके बाकी, अब देखो जैसे 4 डॉट्स जो है वो भी हमारे पास ट्रायंगल्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे 4 तो नहीं आएगा, 10 डॉट्स हमारे पास ट्रायंगल बनाते हैं विद 4 बेस पे। ठीक है, ऐसे ही। अब नेक्स्ट है हमारे पास वाई आर 1 4 9 16 25 आर स्क्वायर नंबर्स। अब ये क्यों हमारे पास स्क्वायर आते हैं? इफ वी अरेंज डॉट्स इन स्क्वायर, अगर हम इन डॉट्स को स्क्वायर में अरेंज करते हैं तो इनका जो टोटल होता है वो ऐसे आता है। देखो, अब 2 इंटू 2 क्या होता है? 4 आया ना, 4। ठीक है, तो 4 डॉट्स मेक अ स्क्वायर 2 क्रॉस 2। कैसे होता है ये मैं ड्रॉ करके बताती हूँ आपको। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4। ठीक है, तो ये 2 क्रॉस 2 का हमारे पास स्क्वायर बनता है। ओके, अब नेक्स्ट है 3 क्रॉस 3 इंटू 9। तो ये भी हमारे पास क्या बन रहा है? स्क्वायर बन रहा है, लेकिन कैसे? ये क्या बन गया हमारे पास? 9 का स्क्वायर। ओके, ऐसे ही हमारे पास सारे बनेंगे। ओके, तो इसीलिए हम इनको स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं।
अब नेक्स्ट आता है हमारे पास क्यूब्स का, ठीक है। हमारे पास बोला है 1, 8, 27, 64, 125, इनको हम क्यूब्स क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो दीज आर नंबर यू गेट बाय मल्टीप्लाई अ नंबर 3 टाइम्स। उसी नंबर को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे मान लो हमने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो विच इज 8। तो हमारे पास 8 स्मॉल क्यूब्स मेकिंग 8 जो है छोटे छोटे स्मॉल क्यूब्स बनेंगे जो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 से बनेगा हमारे पास। लो 4 इंटू 4 इंटू 4 64। हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी ड्रॉ किए थे ना, वो बड़े वाली वो जो ड्रॉ की थी, ठीक है। वो कैसे बनती है, 6 क्रॉस 6 क्रॉस 6 का क्यूब था वो, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 4 की क्यूब्स बन जाएंगी। अब ये क्यूब मैं 4x4 का ड्रॉ करके बताती हूँ आपको, ठीक है। मैंने उसमें भी बताया था लास्ट, उसमें हमारा 64, ठीक है। सो मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या बोल रहा है, मैं रीड करके बता देती हूँ, बहुत लेंथी है, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक है, आप उसमें से देख लेना, मतलब मैं अभी बोल के सुना रही हूँ आपको, सुनो। यू विल हैव नोटिस दैट जो 36 है हमारे पास, ठीक है, ये हमारा क्या है, स्क्वायर भी बन रहा है और ट्रायंगुलर नंबर भी है, ठीक है। ये बोल रहे हैं ऐसे, and a square number that is 36 dots can arrange perfectly both in a triangle and in a square. Make picture in your notebook. हमने उसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है, ठीक है। This shows that the same number can be represented differently and play different role depending on the context. Try representing some other numbers pictorially in different way. हमने उनको रिप्रेजेंट करना है अपनी नोटबुक पे। अब देखो 36 का स्क्वायर हम बना सकते हैं ना, कैसे बनता है, इंटू 6 का स्क्वायर करके बनाते हैं ना हम 6 डॉट्स को लेके, ठीक है। वैसे तो हम इनका ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही हमने ड्रॉ करना है। ये बन गया हमारा स्क्वायर 6, मतलब 36 डॉट्स को लेके, ठीक है। अब जब ट्रायंगुलर की बात आती है तो ट्रायंगुलर वाले नंबर कैसे होते हैं, 1 3, ठीक है, 6 10 15 21। अब मैंने क्या बताया था कि ट्रायंगुलर नंबर कैसे ऐड होते हैं, +2 +3 +4 +5 +6। अब इसमें क्या होगा +7, तो ये कितना बनेगा 28। अब +8 तो ये कितना हो जाएगा 36। तो हमारे पास बन रहा है ना ट्रायंगुलर नंबर में भी 36, ठीक है। तो हमारा कितने बेस को लेके चलेंगे, क्योंकि हम 8 ऐड कर रहे हैं ना, तो हम जब ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास 8 डॉट्स का बेस आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हम इसकी ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखिए बनी ना ट्रायंगल 36, ठीक है। ये भी क्या है हमारी 36 डॉट्स की है, ओके। सो हमारे पास यही था। अब देखिए, अब हम इसमें सिमिलरली हमसे और भी पूछें कि हम और कौन कौन से बता सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली में कौन कौन से आ जाएंगे, देखो जैसे 64 को हम लेते हैं, ठीक है। 64 हमारे पास क्या है, इज बोथ। 64 भी हमारे पास बोथ है, कैसे, स्क्वायर में देखेंगे 8 इंटू 8, ठीक है। हाँ हमारे पास बोला दिस शोज दैट द सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंट डिफरेंटली एंड प्ले डिफरेंट रोल डिपेंडिंग ऑन द कंटेस्ट,
ठीक है, रिप्रेजेंटिंग सम अदर नंबर्स पिक्टोरियली, मतलब हमने ऐसे नंबर्स और बताने हैं जो हमें ये करते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा उसका ट्रायंगुलर का, चलो ये नहीं करते हैं। अब देखो, अब ये तो स्क्वायर में आ गया, हम क्यूब में बता सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या आएगा, 4 × 4 × 4, ये भी क्या हमारे पास शो कर रहा है 64 को, ठीक है। तो ये भी क्या आ जाएगा। टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर। हमें बोला है कि ये जो फॉलोइंग सीक्वेंस दिए हुए हैं नंबर्स के, इनको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम इनको। अब हमारे क्वेश्चन में नेक्स्ट मेंशन किया है दे आर कॉल्ड हेक्सागोनल नंबर्स, ठीक है। इनको हेक्सागोनल नंबर बोलते हैं। हेक्सागोनल नंबर कौन से होते हैं, जिन मतलब एक शेप होती है हेक्सागन, ठीक है, जिसमें 6 हमारे पास क्या होती हैं, साइड्स होती हैं, ठीक है, 5 and 6, ठीक है, ये होती है हेक्सागन शेप हमारे पास। ओके, तो हमें बोला है कि इनके हमने नेक्स्ट सीक्वेंस ड्रॉ करना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या है ये 1 7 19 37 है, ठीक है, ऐसे दिया है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल नंबर बोलेंगे, बिकॉज हमने इनको हेक्सागन शेप में अरेंज किया हुआ है, ठीक है। सो हमारे पास इसका नेक्स्ट सीक्वेंस क्या आएगा, डॉट्स जो है हमारे पास वो क्या है, मिडिल रो में है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, 1 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 7 है, ठीक है। अब नेक्स्ट रो में कितने आएंगे, मीन्स 9 डॉट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट रो नेक्स्ट जो आएंगे वो कितने आएंगे, 9 डॉट्स आएंगे हमारी मिडिल रो में, ठीक है। तो हम ड्रॉ करते हैं यहाँ साइड में, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है, मिडिल में आ गए, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, जब हम 7 वाला ड्रॉ कर रहे थे तो वो कम हुए, 3 थे पहले मिडिल में, ये देखिए 3 थे ना मिडिल में। फिर जब हमने नेक्स्ट लाइन ड्रॉ मतलब नेक्स्ट रो ड्रॉ की तो उसमें कितने आए, 2, वो एक कम हो गया, नीचे भी और ऊपर भी। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कम कर लेंगे, 9 थे अब कितने हो जाएंगे, 8 6 7 8, ठीक है। अब एक एक कम इधर भी करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारी एक रो यहाँ पे देखिए, जब हम 7 का ड्रॉ कर रहे थे तो हमारी एक रो ऊपर आ रही थी, एक रो नीचे आ रही थी, ठीक है। तो कैसे, 1 रो अबव एंड बिलो, ठीक है। अब जब फिर हमने 19 का ड्रॉ किया तो कितनी, 1 2 अबव एंड बिलो, ठीक है, 2 ही हमारे पास ऊपर आई, 2 नीचे आई, ठीक है। फिर जब हमने 37 का ड्रॉ किया तो कितनी आई, 1 3 थी ये, यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। जब हम 37 का ड्रॉ कर रहे थे तो हमारे पास 3 रोज ऊपर आई, 3 नीचे आई, ठीक है। अब हम 4 का ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे पास कितनी आएंगी, 4 ही ऊपर आएंगी, 4 ही नीचे आएंगी, तो कितनी हुई, 1 2 3 4। अभी और 1 2 3 4 5 6 4 5, ये बन गया हमारा 61 डॉट्स का हेक्सागन, ओके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वेज टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 3। अब मैं पावर 2 की करवाऊंगी, 3 का आप खुद से करेंगे, इट इज योर होमवर्क टू यू, ओके। अब देखो, जब हम 2 की पावर में लेते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते चलते हैं, 1 × 2 2, 2 × 2 4। अब हमने इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे हम, देखिए विजुअलाइज करने को बोला है ना। अब देखो 1 वाला तो हमारा सिंगल आ जाएगा, अब 2 वाला हमने एक ये लिया, एक ये ले लिया, ठीक है, ये 2 का आ गया, ठीक है। अब ये क्या, एक डॉटेड में जाएगा ये, ठीक है। अब 4 वाला कैसे आएगा, 2 हम ड्रॉ करेंगे, 2 हमारा उसका
उसमें जाएगा, ठीक है। अब 8 वाला कैसे जाएगा, 1 2 3 4, ये हम ड्रॉ करेंगे और जो हमारी विजुअलाइजेशन थी वो ऐसे आएगी, ठीक है। तो ये हमारा इन डॉटेड फॉर्मेट में चलेगा, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा 8, ओके। अब 16 का हम कैसे बनाते हैं, अब 16 का हम ये बनाया, ये देखिए, ये ऐसे, ये देखो, ये बन गया हमारा। अभी तो 8 का बना, ठीक है। इसका विजुअलाइजेशन हम बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा, 1 2 3 4, ये हमारी इसकी टोटल विजुअलाइजेशन है, ठीक है। ऐसे ये आ गई हमारी ओवरऑल, यह है हमारा पूरा 16 का, ठीक है। यह आया 16 का। ऐसे ही सेम आपने पावर ऑफ 3 का बताना है। अगर नहीं आएगा तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो इट इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज नंबर 1.3. So thank you, bye bye students, like, share and subscribe my channel.